ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अगर आपने आज तक कोई भी साधना नहीं की तो आप इस अप्सरा साधना को करके देख सकते हैं। इस अप्सरा साधना को आप कैसे करेंगे, क्या इसका विधि विधान है, पूरा विस्तार के साथ बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं। इस साधना में क्या क्या सामग्री लगेगी सबसे पहले वो बता देते हैं। एक आपने दीपक लेना है, आटे का दीपक बनाना है आपने। साथ में धूप या अगरबत्ती, इन दोनों से एक चीज़ ले लीजिए। और साथ में हमको इत्र भी चाहिए जिसकी अच्छी स्मेल हो। जब आपने इस सामग्री को सभी तरफ से आपने ख़रीद लिया, आपका कोई ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा, कम से कम होगा 150 रुपये ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं। इस साधना को करने से पहले सबसे पहले आपने अपने देवी देवता से, जो भी आपका देवी देवता है, देवी है, देवता है, कोई भी है, तो आपने अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेनी है। और सबसे पहले आपने शिव शंकर जी के आपने मंदिर में जाना है। वहाँ पर जाकर आपने हाथ में गंगा जल लेकर आपने संकल्प लेना है। तो सबसे पहले आपने संकल्प लेना है और संकल्प में अपना नाम बताएंगे, अपना पूरा एड्रेस बताएंगे, आप कहाँ पे रहते हैं, पूरा गली नंबर बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। और साथ में आपने ये भी बताना है कि आप किस अप्सरा की साधना करने वाले हैं। और संकल्प में आपने ये भी बताना है कि आप कितने दिन की साधना करेंगे। पूरा आपने सब कुछ बता देना है। उसके बाद आपके हाथ में जितना भी एक दो तुपके आपके हाथ में बचे हैं उसको अपने सिर में डाल लेना है। सिर में छिड़काव करेंगे तो आपका जो संकल्प है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद बारी आती है साधना स्टार्ट करने की। तो आपने अपने गुरु से भी आज्ञा अनुमति लेनी है आपने, ठीक है। अगर आपका गुरु है तो ठीक है, अगर आपका गुरु नहीं है तो आपने शिव शंकर जी को गुरु मानकर आप उनसे भी आज्ञा अनुमति ले सकते हैं। ये आज की हमारी जो साधना है ये तामसिक साधना नहीं है। ये इस साधना में आपने वैष्णो भोग प्रसाद देना है, ठीक है। इस साधना को आप मंदिर में कर सकते हैं और भी कहीं पर कर सकते, क्योंकि इस साधना में आपने कोई ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करना और ज़्यादा टाइम आपने बैठना भी नहीं है। इसलिए ये साधना आज की हमारी सबसे आसान है। अगर आपके आसपास में कहीं भी कोई भी मंदिर है, किसी भी देवी देवता का मंदिर है, तो आपने उस मंदिर में प्रवेश करना है, उनसे आज्ञा अनुमति मांगेंगे। इस साधना की जो हम आपको बताने वाले हैं, इस साधना की आज्ञा अनुमति मांगिए और उसके बाद आप मंदिर में ही कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ आपने कुछ नहीं करना। ये हमारी आज की साधना है, 11 दिन की होने वाली है। और 11 दिन में ये हमारी साधना पूरी अच्छी तरह से सिद्ध होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस साधना को सिद्ध करने के लिए हमने कोई मंत्र जाप नहीं करना, ना ही आपने बैठना है। सिर्फ आपने भोग प्रसाद ही देना है और भोग प्रसाद के दम पर ही आपने इस साधना को सिद्ध करना है। भोग प्रसाद आप कोई भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, फल वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आप मिठाई वगैरह लेना चाहते हैं तो मिठाई वगैरह भी ले सकते हैं। इस साधना की सबसे ख़ास बात ये है कि आप दिन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इस साधना को आप दिन में भी कर सकते हैं, क्योंकि रात्रि काल को आप इस साधना को नहीं कर सकते। ये दिन में करने वाली है, क्योंकि रात्रि काल में आपको मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं किया नहीं जाएगा और रात को ना ही आपको मंदिर के अंदर जाने दिया जाएगा। तो इसीलिए आपने दिन में करना है इस साधना को। अगर मंदिर के अंदर किसी तरह का भी पेड़ है, कोई पीपल हो सकता है, बरगद का पेड़ हो सकता है, नीम वगैरह हो सकती है, जंड वगैरह हो सकता है, जंडी हो सकती है, कोई भी पेड़ है, आपने उसके नीचे आटे का दीपक बनाकर जो आपने घर से बनाया हुआ है, उस मंदिर में जाकर आपने उस पेड़ के नीचे आपने क्या करना है कि देसी घी डालना है उसमें, दीपक में। आपने सरसों का तेल नहीं डालना, देसी घी डालेंगे, ठीक है। और बीच आपने देसी घी डालना है और बाती आपने रुई की डालनी है। अपने देवी देवता से आज्ञा अनुमति लेंगे हाथ जोड़कर। उसके बाद गुरु से आज्ञा अनुमति लेंगे। उसके बाद आपने शिव शंकर जी से आज्ञा अनुमति मांगनी है, ठीक है। उसके बाद आपने हाथ जोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ इस अप्सरा का नाम लेना है। और नाम कितनी बार लेना है? 108 बार, ज़्यादा नहीं, 108 बार।
अगर आपके पास माला है रुद्राक्ष की, आप उसके ज़रिए भी कर सकते हैं। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं भी है तो आप उंगलियों पर गिनकर भी 108 बार पूरा कर सकते हैं। अब हम आपको नाम बता देते हैं उस अप्सरा का जो कि सबसे जल्दी सिद्ध होती है, तो वो है कामाख्या अप्सरा देवी। कामाख्या अप्सरा देवी एक वो देवी है जो कि सबसे जल्दी सिद्ध होती है। बाकी जितनी भी अप्सराएं हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, 41 दिन लगते हैं और डबल टाइम भी लग सकता है। ठीक है, 41 दिन 3 बार भी लग सकते हैं, 2 बार भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम आपको साधना बता रहे हैं ये 11 दिन में ही सिद्ध हो जाती है। पूरे आपने सात्विक भोग प्रसाद के साथ इस साधना को सिद्ध करना है। दीपक जलाकर आपने क्या करना है, उसके बाद धूप लगा देंगे। उसके बाद आपके पास जो इत्र है, इत्र आपने अपने ऊपर लगा लेना है और दीपक के ऊपर लगाएंगे और आसपास में 1-2 तुब के छिड़काव करेंगे ताकि स्मेल अच्छी बनी रहे। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने पूरा विधि विधान कर दिया, कामाख्या अप्सरा का आपने 108 बार नाम ले लिया, उसके बाद सीधा अपने घर में चले आएंगे। जिस मंदिर में आप साधना कर रहे हैं उस मंदिर से आपने आज्ञा अनुमति लेकर ही अंदर जाना है और आज्ञा अनुमति लेकर ही वापस आएंगे घर में। ठीक है, सीधा नहीं घर में चले आएंगे, आज्ञा अनुमति लेकर ही जाएंगे, आज्ञा अनुमति लेकर ही घर में आएंगे। दिन में आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, सुबह सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं। लेकिन जिस टाइम आपने पहले दिन इस साधना को स्टार्ट कर दिया उसी टाइम पर ही आपने रोज़ की रोज़ 11 दिन तक आपने जाना है और भोग प्रसाद आपने रोज़ की रोज़ नया लेकर जाना है। बाकी आपकी जो भी सामग्री है वो वहीं पर पड़ी रहेगी। अगर आपको पंडित वगैरह बोलेंगे तो आपने उनको बोलना है कि इसको फेंकना मत, इसकी हमको ज़रूरत है। इस साधना के नियम भी है, अगर आप नियम पर साधना नहीं करेंगे तो आपकी जो साधना खंडित हो जाती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि सबसे पहले मीट, मछली, दारू, अंडा आपने हरगिज़ नहीं खाना और दारू पीकर आपने हरगिज़ साधना नहीं करनी। ये हमारी तरफ से सख्त मनाही है। इस साधना को स्टार्ट करने का दिन है शनिवार। ठीक है, शनिवार को आप दिन में कभी भी इस साधना को स्टार्ट कर सकते हैं और जिस टाइम पर आपने पहले दिन साधना को स्टार्ट किया है लगातार 11 दिन तक आपने उसी टाइम पर ही इस साधना को संपन्न करना है। और दूसरी बात ये है, साधना के बारे में आप किसी को बताएंगे नहीं। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ तक कि अपनी पत्नी को नहीं बताएंगे, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप अपने यारों दोस्तों को नहीं बताएंगे, घर परिवार के मेंबर को किसी को नहीं बताएंगे। साधनाएं जो होती है जो गुप्त रखने वाली होती है, जब आप लोगों को बता देते हैं तो ये शक्तियाँ काम करना बंद कर देती है। कोई किसी भी कलर के कपड़े पहनकर आप इस साधना को कर सकते हैं और भोग प्रसाद आपने रोज़ की रोज़ नया शुद्ध लेकर जाना है। अगर किसी मेरे बहन भाई को किसी बात का नहीं पता चला तो वो हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बाद में आप भूल जाते हो तो प्लीज़ अभी कीजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। ओम नमः शिवाय, वंदे मातरम।